भारत देश में आजादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम तथा हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें तमाम सरकारी तथा निजी संस्थानों में ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। इसी कड़ी में आज दिनांक 15 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय कल्याण मंच के द्वारा आयोजित झंडा रोहण का कार्यक्रम कैंप कार्यालय रत्ना मैरेज लान, गोसाईगंज, लखनऊ पर किया गया, जिसमें तमाम वक्ताओं तथा पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए तथा शहीदों की शहादत को याद करते हुए पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में माननीय पूर्व सांसद सावित्री बाई फुले एवं माननीय अनोद कुमार रावत, अध्यक्ष राष्ट्रीय कल्याण मंच की अगुवाई में राकेश कुमार वास्ते, डॉक्टर यशवंत सिंह जी, डॉक्टर RD रावत, निर्मोही जी, अरविंद रावत, राष्ट्रीय महासचिव बोधराम पासी, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय कल्याण मंच पद्मा रावत, महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय कल्याण मंच संत प्रकाश रावत, जिलाध्यक्ष लखनऊ राष्ट्रीय कल्याण मंच दिनेश जी, जिला अध्यक्ष बाराबंकी रमेश कुमार रावत, जिला अध्यक्ष रायबरेली, जिला मीडिया प्रभारी लखनऊ उमेश कुमार रावत, राष्ट्रीय कल्याण मंच धीरज कुमार, पिंटू, विशाल, चंद्रशील सीटू, दीपक कुमार रावत, राजेंद्र प्रजापति, राम सिंह रावत, कालिया सिंह, कमल किशोर आदि सैकड़ों की संख्या में भाई बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय कल्याण मंच के अध्यक्ष अनोद कुमार रावत व अन्य संगठन के वरिष्ठ साथियों द्वारा छोटे बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरित की गई व शिक्षा की ओर प्रेरित किया गया। आप देख रहे हैं गोसाईगंज खबर। कार्यक्रम में हमारे साथ में गोसाईगंज खबर से दिलीप रावत, शैलेंद्र नाथ की रिपोर्ट। इस कार्यक्रम के आयोजन राष्ट्रीय कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया अनोद रावत जी, हमारे चाचा माननीय निर्मोही लाल जी और रत्ना मैरेज हॉल के हमारे चाचा जी, हमारे भैया यशवंत जी, भैया राकेश जी, और इस कार्यक्रम में अपना मूल समय निकाल कर यहाँ उपस्थित सभी हमारे पिता को बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों का मैं आप सबको लोग उठाए सादर जय बोल करती हूँ। साथियों, समय कम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साल के प्रत्येक 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस उत्सव समारोह के रूप में मनाया जाता है तथा साल के प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस उत्सव समारोह के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 के पहले हमारा भारतवर्ष आजाद था। आज हमारा भारतवर्ष अंग्रेजों का गुलाम था। इस गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए तमाम वीर पुरुष, तमाम वीर महिलाओं ने अपने को बलिदान होकर के देश को आजाद कराने का काम किया था। आज 15 अगस्त 2021 को उन तमाम अपने महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं आप लोगों से यही अपील करूंगी कि आज हमारा भारतवर्ष में रहने वाले हमारे भारत के बहुजन मूल निवासी समाज के साथ में जो लगातार जघन अपराध हो रहे हैं, जो जघन समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय है, सबको राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बराबरी का अधिकार है, लेकिन आजादी से लेकर अब तक तमाम सरकारें आई और गई, लेकिन भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू अभी तक नहीं किया गया, जिसके कारण आज हमारा भारत में रहने वाले हमारे भारत के बहुजन मूल निवासी आज भी गुलाम हैं। इस गुलामी तो इसलिए जब देश आजाद हुआ और देश में भारत का संविधान बना और भारत के संविधान जब लागू हुआ, तब से इस देश के जो शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं उनको संपूर्ण रूप से आज़ादी मिली। और साथियों, उसी आज़ादी के तहत आज हम लोग पढ़ लिख रहे हैं और महंगे महंगे साधन से चल रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़ा पहन के चल रहे हैं। और नहीं तो आज इससे पहले, आज के 400 साल पहले, 500 साल पहले की कंडीशन ये थी कि हम सही से कपड़ा नहीं पहन सकते थे और सही से हमें वो सुख सुविधाएं नहीं थी जिन सुख सुविधाओं को आज हमारे लोग जो है उपयोग कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, आज भी जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई सिर्फ सामाजिक लोग और सामाजिक संगठन के लोग लड़ रहे हैं। और जो हमारे लोग, जिनको हम लोग चुन के भेजते हैं, विधानसभा या पार्लियामेंट भेजते हैं, वो लोग
सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई बहुत कम लड़ते हैं। वो लोग अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जो सामाजिक संगठन के लोग हैं वो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बने और वो शिक्षा से आगे बढ़े। और इसी कर्म को बढ़ाने के लिए हमारे जितने भी सामाजिक संगठन हमारे लोग चला रहे हैं वो काम कर रहे हैं। वो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे लोग शिक्षित नहीं होंगे, हमारे लोग अगर शिक्षित नहीं होंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए कि जिस गांव में चाहे जितना गरीब हो, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अब जो राजा है वो राजा के घर में जन्म नहीं लेगा, अब राजा जो है एक रिक्शा चलाने वाले के भी घर में जन्म लेगा, राजा एक जूते बनाने वाले के घर में भी जन्म लेगा, राजा आज उसके घर में भी जन्म लेगा जो दूसरे के यहाँ गुलामी कर रहा, गुड़ैती कर रहा, कुछ भी कर रहा है। क्योंकि उसका जो तुमको ताकत दी गई है वो है शिक्षा। अगर आपने पढ़ा लिखा के अपने बच्चे को शिक्षा से आगे बढ़ा दिया और वो लड़का आपका IAS, PCS बन गया, तो आप सोचिए कि आपके घर में राजा ने जन्म ले लिया, आपने जन्म दिया है राजा को। तो साथियों, हम लोगों का जो काम है, हमारे जो संगठन का काम है, राष्ट्रीय कल्याण मंच का काम है, हमारा पूरा फोकस समाज के शिक्षा पे है। शोषित वंचित वर्ग के लोगों को शिक्षा से आगे बढ़ाया जाए और कैसे आगे बढ़ाया जाए, हम लोग शिक्षा पे काम करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद साथियों जो हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हुए। साथियों, इसी कड़ी में हम चाहते हैं